रायपुर के बैरन बाजार के सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। अभी एक्शन क्यों लिया जा रहा है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। यहाँ पर अच्छी खासी बैरिकेडिंग कर दी गई है, मल्टीपल लेयर बैरिकेडिंग कर दी गई है और इनफैक्ट काफी बुलडोजर्स भी मंगवा लिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। और लगातार सुबह से इस चर्च को बुलडोज करने का काम लगातार जारी है और अभी कुछ घंटे का समय ऑलरेडी बीत चुका है और अभी इसका फर्स्ट फ्लोर ही डिमोलिशन चल रहा है। इनफैक्ट अभी काफी समय लगेगा इस पूरे स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने में। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं कि किस तरह से बुलडोज किया गया है। राघवेंद्र जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो आगे बढ़ें और हम आपको वो स्ट्रक्चर भी दिखाने की कोशिश करेंगे जिस पे अभी बुलडोजर चल रहा है। ये स्ट्रक्चर काफी बड़ा प्रतीत होता है और बताया जा रहा है कि ये एक कम्युनिटी हॉल था जिसे एक चर्च की तरह यूज करने की इंटेंशन थी, मंशा थी जो सेंट पॉल एडमिनिस्ट्रेशन की है उनकी। और ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि इनकी जो लीज है वो 2022 में ही ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी और 2022 में खत्म होने के बाद भी इनका जो कंस्ट्रक्शन वर्क था इस पूरे स्ट्रक्चर का वो तब भी जारी था। काफी सारे नोटिस रायपुर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी दिए गए, ऐसा कहना है एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन उसके बावजूद वो जो कंस्ट्रक्शन है वो रोका नहीं गया। और बताया जाता है कि कम्युनिटी हॉल के तौर पे बनाया जा रहा था, परमिशन उसी तरह से ली गई थी, लेकिन इंटेंशन था इसे एक चर्च की तरह यूज करने का। ये सेंट पॉल प्रीमाइसेस के अंतर्गत आता है और यहाँ पे आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर है काफी बड़ा स्ट्रक्चर है ये और इसे कम्युनिटी हॉल की तरह यूज करने की परमिशन ली गई थी। बताया जा रहा है काफी सारे वायलेशंस भी हुए थे, परमिशन भी अच्छे से ली नहीं गई थी। जो रीजन डाला गया था और जो रीजन इंटेंडेड था उसमें फर्क बताने की वजह से भी इस स्ट्रक्चर पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि 3 बार नोटिस भेजी गई थी और उसके बावजूद जब यहाँ पे कोई कार्रवाई सेंट पॉल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नहीं ली गई उसके बाद यह फैसला लिया गया कि इसे डिमोलिश किया जाएगा। आप स्ट्रक्चर देखेंगे काफी ह्यूज एक स्ट्रक्चर है और अभी तक सिर्फ एक बहुत ही कम हिस्सा यानी कि 20% ही अभी तक डिमोलिश कर लिया गया है। अभी सुबह से ये डिमोलिशन जो ड्राइव है ये शुरू है, लेकिन इसे पूरा डिमोलिश करने में काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है। सिक्योरिटी आप देखेंगे यहाँ पर काफी हाई सिक्योरिटी प्लेसमेंट है, मल्टी लेवल बैरिकेडिंग भी यहाँ पर कर दी गई है। जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा कर सकते हैं उसके लिए काफी ज्यादा तैयारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कर रखा है, क्योंकि एक सेंसिटिव इशू है, ये मामला कम्युनल भी हो सकता है, इसलिए कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा ना हो इसलिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी प्लेसमेंट है वो यहाँ पर कर दी गई है। 2 गेट्स है, दोनों गेट्स पर यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल को बोल दिया गया है कि किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इनफैक्ट जिस रोड पे ये प्रॉपर्टी स्थित है उस रोड पे भी दोनों तरफ बैरिकेडिंग प्लेस कर दी गई है, तो यहाँ पे जो कॉमन मैन है वो भी यहाँ पे आसानी से नहीं आ सकते हैं। तो ये जो पूरी बुलडोजर एक्शन है इस चर्च पे लिया जा रहा है फिलहाल और सुबह से ये डिमोलिशन ड्राइव जरूर चल रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है, ना कि सेंट पॉल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी। दोनों एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चर्च की तरफ से कोई रिएक्शन इस पूरे मुद्दे पर नहीं दिया गया है। लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर आपत्ति जताई है और कहा है कि बिना नोटिस, कांग्रेस का ऐसा कहना है कि बिना नोटिस के चर्च को अचानक से डिमोलिश किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। तो ये कांग्रेस का आरोप है। अभी तक इसमें कोई भी रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं आया है, रिएक्शंस अवेटेड है, लेकिन तब तक ही डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, रायपुर, छत्तीसगढ़ से आज तक।